प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन पारां ईंदड़ साल जनवरी के आख़िरी हफ़्ते में चूंड कराइण जो ऐलान किया वियो आहे। ऐं छा इलेक्शन कमीशन के इन ऐलान खां पोइ गैर यकीनी वारी सूरत हाल ख़त्म थींदी? इलेक्शन कमीशन पंहिंजे ऐलानिया में ॿुधायो आहे, पंहिंजे प्रेस पधराई में ॿुधायो आहे त 27 सेप्टेम्बर ते तकबंदियुनि जी पहिरियां इब्तिदाई यानी शुरूआती ऐं पोइ 29 नवंबर ते जेको आहे उहो हतमी ऐलान कयो वेंदो। त उनखां पोइ 54 ॾींहंनि खां पोइ चूंडूं थींदियूं। सवाल वरी बि इहो ई हूंदो त अॼु छा सियासी पार्टियूं जेके बार बार ऐलान पियूं कनि त इलेक्शन कमीशन खे चूंड जी तारीख़ जो ऐलान करणु घुरिजे, इन खां पोइ गैर यकीनी वारी सूरत हाल ख़त्म थींदी? प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाइबो त लंडन प्लान में छा पियो थिए, कहिड़ियूं तयारियूं पियूं कनि, कहिड़ो प्लान जोड़ियो पियो वञे। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते ॻाल्हाइबो। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ANP जो मरकज़ी रहनुमा ऐं सेनेटर जनाब ज़ाहिद ख़ान साहब। ऐं सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अॻवान क़ौमी असम्बली जो अॻूणो मेंबर जनाब लाल माली साहब। ऐं असांखे जॉइन कंदी पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणी मिनिस्टर शर्मिला फारूकी साहिबा। ज़ाहिद ख़ान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद गैर यकीनी वाली सूरत हाल ख़त्म हुई सर सियासी पार्टियों की? हमारे वो पद मिले थे जिसमें मैं भी था, तो हमने यही कहा था कि जी हम तो आइन के साथ खड़े हैं और आइन में 90 दिन का है, तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। जब हमने अपनी बात की, फिर उन्होंने अपने मारूजात पेश किए। उन्हें कहा कि जी ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो CCI ने अप्रूवल दी है नई सेंसिस का, उसमें फिर आइन में ये भी शक है और वो है भी कि नई हल्काबंदियाँ होनी चाहिए। तो हमने कहा कि नई हल्काबंदी में तो क्योंकि न तो पार्लियामेंट है नहीं, तो उसके आइन में तो तरमीम करना पड़ेगा कि आप ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। तो उन्होंने कहा ये तो सही है, लेकिन हम तो जो इन सीट्स तो वही होंगे, लेकिन इसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा हुए जिसमें कम हुए तो उसमें आगे पीछे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो इलेक्शन उनके बकौल उनका ये भी तो आइन के खिलाफ वर्जी है। हमने कहा कि इसके बावजूद भी अगर आप ये भी कहते हैं तो चलो, लेकिन ये इतना लंबा टाइम न दे कि जिस तरीके से आप लोग कहते हैं। पहले आपको याद होगा कि 14 दिसंबर दिया था उसके डिलिमिटेशन के लिए, अभी तो कम किया और अभी भी ऐलान जो हो गया, ऐलान तो ठीक है, लेकिन ऐलान में देखिए शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए था, चाहे जनवरी के आखिरी हफ्ते में था। लेकिन ये तो देखे ना, इस पे भी तो लोगों को और खासकर सियासी कारकुनों को, सियासी लोगों को भी इस पे डाउट है कि ऐसा ना हो कि ये जो 27 सितंबर को जो डिलिमिटेशन का ऐलान कर देंगे और उसमें लोग लिटिगेशन में जाएंगे और फिर अगर इधर हाल नहीं होगा फिर अदालतों में जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि फिर ये टाइम जो है लॉन्ग हो जाए या आगे कर दे तारीख को। तो इसके लिए हम यही समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन साथ ऐलान कर दे शेड्यूल का, तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि उस वक्त तक सब लोग अपने अपने जो भी मारूजात वो खत्म कर दे और इलेक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टी जाए, क्योंकि इस वक्त जरूरत है इलेक्शन की इस मुल्क में। तो इस वक्त तो खैर हालात तो वैसे भी खराब है, आपको पता है कि लोग सेवल नाफरमानी है, कि लोग जो बिले यूटिलिटी बिल चला रहे हैं, जमा नहीं कर रहे, महंगाई उरूज पे सब चीजें हैं, और खासकर हमारे सूबे में तो हालात बहुत खराब है। आज भी आपने देखा होगा कि HPR का भी खबर आया कि 2 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ऑपरेशन किया जिसमें 8 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी हो गए, 5 जख्मी हो गए। कल हमारा एक वकील साहब क्वेटा में टारगेट किया गया, और ये चतराल में भी वो TTP और 7 अफगान तालिबान आई हुई हैं। तो हमारे सूबे में तो 40,000 तो वो बेटे हैं। तो अगर इलेक्शन उस तरह की हो कि जिस तरह तो हमने तो तफुजात इस पे भी दिए है कि 2013 में जो इलेक्शन हुआ था या 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, वो तो हमारे लिए इलेक्शन ही नहीं था, वो तो हम तो अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे। तो हमें रियासत भी और इलेक्शन कमीशन भी ये हमें इंश्योरेंस दे कि जी आपको लेवल फेड मिलेगा और सब पॉलिटिकल पार्टीज को। चलिए, मैं ज़ाहिद साहब इस पे भी आपका कमेंट जरूर लूंगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही है उस पे ANP का क्या मौक़िफ़ है, लेकिन क्या अब भी गैर यकीनी वाली सूरत हाल मौजूद है? आप कह रहे हैं कि अब जब तक डेट अनाउंस नहीं होती तब तक ये मामला बरकरार रहेगा? देखिए जी, वो खुद कह रहे हैं ना कि जब तो हम तो सितंबर का वो कह रहे हैं कि हम ऐलान कर देंगे, तो सितंबर में लोग अगर हल्काबंदियों पे कोई इतराज़ात है तो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि अभी भी उनको ऐलान करना चाहिए, शेड्यूल का ऐलान कर दे। अगर शेड्यूल का ऐलान करेगा तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसी में होंगे कि जो भी इतराज़ात हो जल्दी जल्दी निपटा देगा ताकि इलेक्शन के लिए तैयारी कर दे। और अभी इस वक्त जो इलेक्शन है वो तो हर सूरत में होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मईशत की जो बर्बादी है, महंगाई उरूज पे है, आटा लोगों को नहीं मिल रहा है, महंगा है, चीनी महंगा है, तो
जाहिर है कि इस सूरत हाल में तो जरूरी है कि वो शेड्यूल का ऐलान करे तो लोगों को इत्मीनान होगा, क्योंकि अभी तक तो लोग तजब्जुब का शिकार है और खासकर सियासी लोग भी है, क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसा ना हो कि फिर कोई डेट आगे कर दे, फिर आगे लंबा होता जाए तो ये मुल्क के लिए बेहतर भी नहीं होगा, ना आइन के लिए, ना कानून के लिए, ना जमहूरियत के लिए। ठीक है जाहिद खान साहब, आप हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा लाल माली साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा मौक़िफ़ मालूम करें। लाल माली साहब, आपको क्या एतराज़ है और आपने अदालत में जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि पहले तो यही मुतालबा हो रहा था ना कि इलेक्शन कमीशन ऐलान करे, अब जब इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी है उस पर भी आपको एतराज़? असद शुक्रिया। देखिए, बात साफ सी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है और बार बार कह रही है कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी है और पाकिस्तान का आइन जो कहता है इलेक्शन उसके मुताबिक होना चाहिए। अब ये पीडीएम की जो जमायतें थी और पीपल्स पार्टी थी वो पाकिस्तान के आइन को से हाथ उठा चुकी है, उस पर कंप्रोमाइज कर चुकी है और अब वो चीख चिल्ला रही हैं और इलेक्शन कमीशन का भरपूर फायदा ले रहा है। इलेक्शन कमीशन को मालूम होना चाहिए कि हमको बार बार बावर करा रहे हैं कि इलेक्शन आइन की शिफ्ट 224(2) और 1 के तहत 90 दिन में होना है, इससे आप तजावुज नहीं कर सकते। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो ये बात कर रहे हैं वो मीटिंग जो थी वो गैर आईनी थी, क्योंकि उसमें 2 चीफ मिनिस्टर ऐसे बैठे थे जो है अपना इलेक्टेड नहीं थे और आवाम की नुमाइंदगी वो नहीं कर रहे थे। उसके बाद आप आ जाए, ये सिर्फ इस वक्त की बात नहीं है, इन्होंने पंजाब में ये पीटीएम ये जाहिद साहब काबिल एहतराम है, लेकिन ये सब बैठे हुए थे। ये जो पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन होना था उस वक्त अगर उसकी मुखालफत ना करते और इलेक्शन होने देते तो आज इनको ये परेशानी नहीं होती और हालात कदरन बेहतर होते। उसके बाद फिर आप आ जाए कि हमारा ये मौक़िफ़ है और ये आईनी मौक़िफ़ है और आइन पाकिस्तान का आइन 48(5) कहता है कि ये जो डेट है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी है, इलेक्शन कमीशन को नहीं देनी है। और प्रेसिडेंट ने 6 नवंबर एज ए लास्ट डेट, एज ए कट ऑफ डेट दी भी है और उनको लेटर लिख चुके हैं और इस तरह प्रोविंसेस में ये डेट जो है गवर्नर्स को देनी है। तो ये ओवरऑल जो आइन की जो स्कीम है ये उससे हटकर बात कर रहे हैं। आप देखिए पीपुल्स पार्टी भी वही बात कर रही है, चलो 90 दिन में नहीं तो 120 में करा लें, 120 में नहीं तो 140 में करा लें। भाई क्यों? जब पाकिस्तान का आइन बिल्कुल वाज़ेह है तो ये पीडीएम की जमातों ने मिलकर जिस तरह मुल्क को नुकसान दिया, अब देखिए महंगाई का रोना रो रहे हैं, ये तो हम 16 माह से कह रहे थे, इमरान खान ने बार बार कहा कि ये जो इत्तेहाद है ये हुकूमत चलाने का अहल नहीं है, इनके मुफादात है, ये अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखिए आप अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब वो अरबों रुपए जो इन्होंने चोरी किए थे उनके केसेस वापस खोलना शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ आए इसलिए थे कि खुद को रिलीफ दे। ये लंदन से फैसले करवाते रहे, ये दुबई में बैठ के फैसले करते रहे, ये पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने फैसला करने का मौका नहीं दिया। और अभी भी जो इलेक्शन कमीशन भी हम समझते हैं कि वो सच जो वो कह रहा है उसकी बात वो सही नहीं है, क्योंकि ये फैसले कहीं और हो रहे हैं। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान की आवाम को शक है कि ये जो तारीख दे रहे हैं उस पर भी अमल नहीं होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ने खासतौर पर प्रेसिडेंट ने कहा है और खासतौर पर ये पीडीएम की जमायतें सब कह रही थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा आएंगे तो इनके सारे गुनाह धुल जाएंगे। तो ये सब जाए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से ये फैसला कराए कि भाई इलेक्शन कब होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठे, इनको तो बदियाल साहब से प्रॉब्लम थी, अब तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो ये जो है वो सेनेटर जाहिद खान साहब से मालूम करते हैं। सेनेटर जाहिद खान साहब, अब लाल माली साहब ने 2-3 बातें कही हैं। एक तो फैज़ साहब की, काजी फायज़ ईसा साहब की वो आ गए हैं और उनसे पीडीएम की जमातों को एक उम्मीद है और बाकी मुल्क को भी एक उम्मीद है कि वो अच्छे फैसले करेंगे। लेकिन ये जो लाल माली साहब ने सवाल उठाया कि आप पीडीएम की जमात में उस वक्त उनके इत्तेहादी थे और पंजाब और केपीके में जब इलेक्शन नहीं हो रही थी उस वक्त आपको ऐलान ये मतलब उस वक्त ये फैसला कर देना चाहिए था, उस वक्त ये मुतालबा होना चाहिए था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आप नहीं समझते कि सियासी पार्टियों ने उस वक्त ऐलान ना करके अपनी एक जो उनको सियासी ईमानदारी का इजहार करना था वो उन्होंने नहीं किया?
देखिए जी, इसके साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, इसलिए कि बंदियाल ने जितना इस आईन के साथ जो कुछ किया, जिसके हमारा आज सारा कौम भुगत रहे और सब ये लोग भुगत रहे। 63A में पंजाब की असेंबली का क्या असर करवाया, क्यों करवाया? 63A में जिस तरीके से रीराइटिंग की गई, क्या ये इख्तियार हमारे जजेस के पास है? आइन का अख्तियार तो अमेंडमेंट करना या उनका कानून बनाना ये तो पार्लियामेंट का काम है, ये तो उनका काम तो नहीं है। उसी दिन से तो ये खराबी पैदा हो रही है। और दूसरा ये कि ये सिर्फ पंजाब का तो नहीं था, उसमें तो खैबर पख्तूनख्वा का भी था, तो उसने पंजाब पे क्यों जोर डाला था? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस हाई कोर्ट्स में चल रहे थे, एक पिशावर हाई कोर्ट में था खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का, और दूसरे का लाहौर में था। तो इसने क्यों आपने सो मोटो एक्शन लेके उसमें सुप्रीम कोर्ट में लेके आया? और जब लेके आया तो सिर्फ उसमें एक ही पे रहा कि जी पंजाब का इलेक्शन हो। उसने तो खैबर पख्तूनख्वा का पूरा रिकॉर्ड उठाए, आप देख ले, उसका तो जिक्र ही नहीं किया। तो क्या वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? खराबी तो उसने पैदा की। आज जिससे मुसीबत से हमें, अगर वो असेंबली न टूटती तो पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी। अगर वो चलते तो इससे ये जो आज आईनी बहरान ये ना होता। लेकिन इसकी जिम्मेवारी तो उन्हीं के ऊपर होती है ना, जिनने आइन में रिराइटिंग किया। इस हमारी जो जुडिशरी है, इसने तो हमेशा 47 के बाद तो इसने तो डिक्टेटरों का साथ दिया। इसने तो आइन के साथ जो हमेशा के लिए नजर जरूरत के तहत फैसले किए, जिससे नुकसान हुआ है। आप बता रहे, हमने तो कभी भी, हम तो कहते हैं कि जी सियासी केसेस को अदालतों में लेके जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अदालतें भी गंदा हो जाती है, अदालतों पे इत्मीनान भी उठता है। तो जाहिद खान साहब, ये जो जाहिद खान साहब आज जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, क्या आप समझ रहे हैं कि इसको भी अदालत में नहीं ले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि ये और मसले उलझते जाएंगे। हम तो सियासी लोग हैं, हम तो कहते हैं कि जितने भी मसाइल है और सियासी पार्टी मिल बैठकर इसको हल करे। अगर ये अदालत में लेके जाहिद खान साहब, ये बात आपसे, जाहिद खान साहब ये बात आपसे समझनी है कि अदालत में ले जाने से आपको क्या खदशात हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि अदालत इस पे कोई स्टे देगी और उस स्टे के नतीजे में ये मामला तवील भी हो सकता है? क्या ये खदशा है? मुझे आप बता दिए 3-4 साल में जितने मामला सियासी मामला अदालतों में गए, वो उलझे हैं या वो सही हुई है? उलझी हुई है ना। और उससे उलझने से उसका तो अदालतों पे तो आजकल इन्हें अदालतों के ऊपर क्यों लोग उंगलियां उठा रही है? क्योंकि सियासी केसों में मुलविस हो जाते हैं। अगर सियासी केसों में मुलविस हो जाते हैं तो फिर का तो रिजल्ट यही होगा। देखिए, सियासत अलग चीज है और अदालतों में इंसाफ का तराजू और होता है। अगर हम जाएंगे तो कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में फैसला आएगा और दूसरे के खिलाफ जाएगा, वो उसके ऊपर उंगली उठाएगा। तो बेहतर नहीं है कि एक जो हमारी, देखिए पार्लियामेंट किस लिए होती है या सियासी पार्टियां किस लिए होती है? क्या वो अपने मसाइल को खुद नहीं हल कर सकते? अगर नहीं हल कर सकते तो ये नाहली है। ये तो मैं इसको नाहली समझता हूँ कि इसलिए कि हमारे एक चीज को सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके जाए? हमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाने हैं। अभी सारे पॉलिटिकल पार्टी बैठ जाए, मिल के बैठे और इलेक्शन कमीशन को कह दे कि अपनी इस तारीख को करवाना है। अब अगर हमने देखे, आपको याद होगा जी, हमने दिसंबर में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें हमने पीटीआई को भी मदऊ किया था और यही मसाइल उसमें डिस्कस होने थे। उन्हें बाइकाट किया। तो ये कोई जायज सके बाइकाट किया? ये जरा लाल माली साहब से हम जरूर मालूम करेंगे कि तमाम सियासी पार्टियां अगर एक पेज पे हैं तो फिर कम से कम इलेक्शन के मामले पे तहरीक इंसाफ क्यों है? शर्मिला फारूकी साहिबा को जरा प्रोग्राम में शामिल करें। शर्मिला साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज जो ऐलान किया है इलेक्शन कमीशन ने, पीपल्स पार्टी इस ऐलान को कैसे देख रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि 90 दिन ना ही सही, 120 दिन, 140 दिन, 1 साल के बाद भी जरा अनाउंस कर दें। आज तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया, क्या गैर यकीनी वाली सूरत हाल खत्म होगी इससे? जी शुक्रिया। देखिए, ये जो प्रेस रिलीज आया है आज जी, इससे हमारा मकसद और मतलब हल नहीं होता। जो हमारी गुजारिश, इल्तिजा और जो डिमांड है वो ये है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए और इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए जी। ये जो बेचैनी, ये जो अभाम, ये जो अनसर्टेनिटी इस वक्त पूरे मुल्क में फैली हुई है इलेक्शन के हवाले से, ये इससे हल नहीं होती। ये कह देना कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जाएगी जी, तो ये मामला हल नहीं है। ये तो उसी तरीके से हुआ कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। अच्छा, तो ये मामला इस तरह हल नहीं होंगे। इलेक्शन की तारीख, इलेक्शन का शेड्यूल, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि सियासी जमहूरी सोच रखने वाली जो जमातें हैं उनके ये दरीना मुताबिक, जिसमें पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त है। बाकियों का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो कहते हैं जी आगे पीछे इलेक्शन हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आई डोंट नो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं बाकी जमातें। हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो और एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर हो, जो आइन हमें कहता है। जी ये अच्छी बात है, खुश आइन बात है कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो 2 हफ्ते पहले कर दिया है जी, लेकिन इससे भी मामला हल नहीं हो पा रहे ना जी। तो शर्मिला फारूकी साहिबा, तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान कर दिया कि वो अदालत में जा रहे हैं। जाहिद खान साहब मौजूद हैं, सेनेटर एनपी के रहनुमा, वो कह रहे हैं कि ये मामला अदालत में नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है फिर? देखिए जी, हमारी तो एक एक सिम्ट में हम सोचते हैं, और वो सिम्ट ये है, हम आइन के तहत सोचते हैं। आइन क्या कहता है? आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शंस करवाएं। आइन क्या कहता है? आइन कहता है डिलिमिटेशन नए सेंसस के बाद लाजमी है। आइन क्या कहता है? आइन कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे? जब आप बर वक्त इलेक्शन करवाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, लोगों का उनका हक राय देंगे कि वो अपने वोट के जरिए इजहार कर सके। देखिए, अभी जो नया सेंसस आया है उसमें जो इजाफा हुआ है वोटर्स की तादाद में, वो खातिर खा इजाफा हुआ है जी। अब हमारे कोई वोटर्स जो हैं वो तकरीबन 127 मिलियन 12 करोड़ 70 लाख हो गए, जिसमें से 45% वो वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल की, इसका मतलब है यूथ है जी। और 11.7% मिलियन जो है वो खवातीन की वोटर्स लिस्ट में इजाफा हुआ है। अब खवातीन की जो तादाद हो गई है वोटर्स लिस्ट के अंदर, वो 46% हो गई है जी। तो ये अगेन खवातीन की भी मिकदार बढ़ गई है, यूथ का चंक बढ़ गया है। इसी तरीके से मर्द हजरात भी की भी वोटर्स लिस्ट के अंदर इजाफा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनको अपना राय का इजहार करने का हक देना लाजमी है। बिल्कुल सही। और वो डिलिमिटेशन से ही होगा, विच इज अ फैक्ट, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रोसेस को हम जरूर श्रिंक कर सकते थे, कंटेन कर सकते थे, एक्सपेडाइट कर सकते थे। अच्छा शर्मिला साहिबा, मैं लाल माली साहब और जाहिद खान साहब से कमेंट लेने से पहले आपसे ये ज़रूर मालूम करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा कि ये जो प्रोसेस बढ़ाया जा रहा है या इसको लंबा खींचा जा रहा है, आप भी समझ रही हैं, तहरीक इंसाफ तो पहले दिन से मुतालबा कर रही है, अब तो एनपी और दीगर जमातें भी मुतालबा कर रही हैं, पहले दिन से कर रही, लेकिन ये जो मामला खींचा जा रहा है इसका फायदा किसको हो रहा है? कौन सी सियासी पार्टी है जो इससे फायदा लेना चाहती है? देखिए, मुझे फायदे का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और हमारे लिए प्रायोरिटी और अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम होनी चाहिए। नुकसान बहुत हो रहा है। देखिए, आम हालात होते हैं ना कि अभी इलेक्शन में बड़ा टाइम होता, असेंबलियों को खत्म होने में टाइम होता, तो आप लेते 6 महीने लगा लें जी डिलिमिटेशन के लिए। लेकिन इस वक्त जब इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है और आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो फिर आपको ये चीजें प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना पड़ता है। गैर मामूली हालात है ना जी, उसमें गैर मामूली फैसले करने पर दिन रात लगाएं, काम करें। और ये मामला देखे ना, 2 हफ्ते पहले कर दिए ना जी। इस तरीके से महीना भी हो सकता था, 1.5 महीना भी पहले हो सकता था। काम करने की बात है। बहरहाल उनकी लिमिटेशंस होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। ठीक है शर्मिला साहिबा, आप हमारे साथ रहिए। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की तो उस पर भी हम जरूर आएंगे। लाल माली साहब से जरा मालूम करें। लाल माली साहब, अब आपने जाहिद खान साहब कह रहे हैं कि बंदियाल साहब का पूरा फोकस जो था वो क्योंकि पंजाब में था, KPK में नहीं था, इसलिए भी हमें एतराज़ है और ये मामला अदालत में नहीं ले जाना चाहिए। अगर आप अदालत में ये लेके जा रहे हैं और उस पर कोई उसके नतीजे में अगर कोई ऐसा फैसला आता है जिससे ये तारीख भी चली जाए, तो फिर आप नहीं समझते कि उस बहुत बड़ा झटका होगा और फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा देखिए, ये जो PGM की जमायतें थी और पीपुल्स पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत थी, अभी तक शदीद कंफ्यूजन का ये शिकार है। अच्छा देखिए, अदालतें को हम अदालत को आलमी अदालत में तो जा नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आईनी अदालत है और उसको इख्तियार है कि आइन को इंटरप्रेट करे और आइन को एक्सप्लेन या तर्जुमा करे। देखिए, फरीक है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, PGM है, इलेक्शन कमीशन का एक अपना मौक़िफ़ है। जब ये सारे मौक़िफ़ एक दूसरे से टकराव में है और सब पार्टी इस बात पे मुत्तफिक है, चले पहले तो बंदियाल साहब थे, अब मैं कह रहा हूं ना, जिसके ये दुआएं मांग रहे थे कि फायदा आएंगे तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे,
तो वो आ गए ना। अब इनको डर खौफ किस बात का है? इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से इनमें एक खौफ आया हुआ है इन सब जमायतों में, और ये इस तरह कंफ्यूजन का शिकार है कि आप देखेंगे तो बिलावल भुट्टो साहब एक चीज कह रहे हैं तो जरदारी साहब कुछ और कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मेरे हाथ खोल दे, और जरदारी साहब थोड़ा उनको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप सब्र कर ले। यही आपको नून लीग में आपको नजर आया जाएगा। एक तरफ शहबाज शरीफ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज खड़ी हैं। यही बाकी मुख्तलिफ पार्टियों का यही हाल है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अवाम में जो एक हकीकी आजादी का ख्वाब जो इमरान खान ने दिया, अब पाकिस्तान की अवाम जाग चुके हैं। अब हद ये है, हशर ये है पार्टियों का। अब पीपल्स पार्टी कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और कल उनसे पूछा कि किससे चाहिए, कहने लगे नून लीग से। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो हर जगह पे बनी हुई है, पंजाब से लेके फेडरल गवर्नमेंट भी आप दोनों ने बनाई हुई है। गुजरा आपके, आप बाहर घूम रहे हैं, सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तान की पार्टी इनके अगेंस्ट में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसकी कयादत लाल वाली साहब एक मिनट जिसकी कयादत जेलों में, जिनके कारकुन जेलों में, जिनको एक्टिविटी पे बैन है, पीटीआई का झंडा कोई लेके निकलता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोई गुब्बारे उड़ाता है पीटीआई के झंडे के कलर पे उन पे एफआईआर काटी जाती है। और दहशतगर्दी की, ये दहशतगर्द है जो पाकिस्तान के निहत्ते लोगों पे दहशतगर्दों की एफआईआर काटते हैं। तो इन चीजों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आए अवाम में और मुकाबला करें और 90 दिन इलेक्शन पे इत्तेफाक करें। और आप भी सुप्रीम कोर्ट में सब आके कहे कि हाँ हम 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं। ये आधा तीतर आधा बटे, उनको भी खुश करना है, उनको भी खुश करना है, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है जाहिद खान साहब, अब लाल माली साहब कह रहे हैं कि ये कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो मकबूलियत है वो बढ़ गई है, इसलिए तमाम जमातें कंफ्यूज हैं। और फिर मेरा सवाल तो ये होगा कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, क्या ANP भी चाहती है कि उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड वैसे ही मैसर हो, और जो PTI के साथ हो रहा है क्या वो दुरुस्त हो रहा है, ANP उसको दुरुस्त समझ रही है? जाहिद साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? जी जाहिद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? अच्छा जाहिद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता होता है। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप जो ये बात कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड को वो जो लाल माली साहब कह रहे हैं कि एक पार्टी से वाकई आपको लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे, आप उनसे कैसे मुतालबा करें, एक पार्टी से मुतालबा कैसे कर रही हैं आप? देखिए इस वक्त जो हालात और मामलात जिस जानिब इशारा कर रहे हैं जी वो काफी संजीदा हैं जी। हम तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रहे हैं। PMLN जो है वो इलेक्शन की तारीख दे रही है कि 6 फरवरी में होगी, फरवरी 15 को होगी, फरवरी के आखिर में होगी। अच्छा ये बड़ी गैर मामूली बात है, कोई सियासी जमात के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। इसी तरीके से सिंध के अंदर बिलखुसूस और दीगर सूबों के अंदर भी ये हो रहा है कि लोगों से ये कहा जा रहा है कि जी आप PMLN को ज्वाइन करें। अच्छा। और ये काफी सारे हलकों में हो रहा है। तीसरी अहम चीज ये है कि पंजाब में तो तमाम तरक्याती काम जारी हैं, मामलात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। सिंध में तमाम तरक्याती काम बंद कर दिए गए हैं। हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो ऑफिसर्स की उछाड़ पछाड़ हो रही है जी। एक बड़ी बेचैनी की फिजा यहाँ पर है। और जो एक सिनेरियो तासुर आ रहा है वो यही है कि कुछ मामलात सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। इसमें इशू ये है कि देखिए अगर आप मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो उसका जो प्री रेक्विजिट है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस उसी वक्त हो पाते हैं जब आप तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। और लेवल प्लेइंग फील्ड वो नहीं होती कि इलेक्शन के दिन आपने जी आपके पोलिंग स्टेशन के अंदर आराम से वोट कास्ट हो जाए। वो पूरा प्रोसेस है कि वो प्रोसेस किस तरीके से होता है, कैंपेनिंग किस तरीके से होती है, कितना फ्री हैंड दिया जाता है सियासी जमातों को अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। ठीक।
ये तमाम चीजें हैं। अच्छा शर्मिला साहिबा कते कलाइमा, फिर वो जो लाल माली साहब कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है कि उनके लीडर गिरफ्तार किए जा रहे हैं, कारकुन गिरफ्तार किए जा रहे हैं, रातों रात केस बनाए जा रहे हैं, तो आप क्या समझ रही हैं एक सियासी लीडर, एक सियासी कारकुन की हैसियत में, क्या ये दुरुस्त हो रहा है? देखिए, हमें इससे परवाह नहीं है। सियासी मुकदमा बनना चलना हमारे लीडरान के खिलाफ, कारकुनान के खिलाफ ही कोई नई बात नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हो रहा है, क्या वो दुरुस्त है? देखिए, मैं इस पे कमेंट इस हद तक कर सकती हूँ कि जो 9 मई के वाक़यात हुए वो हम सब के लिए बहुत ही अफसरदा, तकलीफदेह और गैर मामूली थे। पाकिस्तान में अगर इदारों के खिलाफ आप लोगों को भड़काएंगे और ये कहेंगे कि आ जाएंगे जलाओ घेराव करें, तो फिर तो पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचेगा और पहुंचा। तो यहाँ तक तो मामलात, अगर ये इसमें जो मुलव्वस है तो वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, गलत करोगे तो फिर कानून हरकत में आएगा, और मैं समझती हूँ इस मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी भी लाडले के लिए ये नहीं होना चाहिए कि वो कानून से बालातर है। जेल जाना, जेल से आना, बेल होना, ये कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझती हूँ कि खवातीन को बिलखुसूस जेल में रखना और एक तवील अरसे के रखना, ये मेरी नज़र में ज्यादती है। ये ज्यादती है। अच्छा लाल माली साहब, क्योंकि अब तैयारी इलेक्शन कमीशन ने कुछ किस हद तक तो ऐलान कर दिया, चले महीने का ऐलान कर दिया, साल का ऐलान कर दिया कि इस साल में हम ऐलान करेंगे, फिर हफ्ते का भी ऐलान हो गया। तो अब दूसरा सवाल ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी तैयारी भी बता दी कि हमारी ये तैयारी होगी, क्या सियासी जमातों की और बखुसूस तहरीक इंसाफ की तैयारी है कि वो इलेक्शन में जाएं, और इन केस अगर उनकी लीडरशिप यानी उनके चेयरमैन अगर इलेक्शन से बाहर होता है तो फिर ऑप्शंस क्या बचते हैं तहरीक इंसाफ के पास? असद, पहले तो मैं एक चीज रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखें, पीपुल्स पार्टी और नवाज लीग जी, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा, ये इनकी नूरा कुश्ती है, और ये हमेशा पाकिस्तान की आवाम को इसी तरह ही बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये वही दोनों पार्टी थे जिन्होंने एक दूसरे पे केसेस बनाए, जिन्होंने एक दूसरे पे कहा कि ये चोर है, और किसी ने कहा तुम्हारे गर्दन से सरिया निकाला दूंगा, किसी ने कहा अली बाबा 40 चोर, लाड़काने तो गलियों में तुम्हें मैं घसीटूंगा। तो ये दोनों कर्ब जमायते, ये जब हलवा देख पकती है तो खाते हैं मिल बांट के, और जब खत्म होती है तो ऐसे सुनाते हैं आवाम को, तो इन जैसा एक दूसरे का मुखालिफ तो कुछ था ही नहीं। हम जो बात अब आपने कही है, अच्छा दूसरी बात वो कह रहे हैं 9 मई के वाकयात, तो भाई उमरकोट में कौन सा 9 मई का वाकया हुआ था? बेरपुखास में क्या हुआ था? अपना सक्खर और लाड़काने में कौन से 9 मई के वाकयात हो गए थे? नवाबशाह में कौन से हो गए थे? जहां पे आपकी हुकूमत होते हुए पीपुल्स पार्टी की, वहां पे लोगों पे दहशतगर्दी की FIR की गई और लोगों को गिरफ्तार किया और जेलों में डाला गया। अब आ जाए तैयारी पे। मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हाथ पैर बांध कर अखाड़े में उतारा गया है। अच्छा। हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। इमरान खान जेल में है, वो एक अकेला शख्स है। सामने कौन है? तो भुट्टो साहब की पार्टी, रोटी कपड़ा मकान, उस तरफ वोट को इज्जत दो वाले। लेकिन इलेक्शन में आने से वो हम तो 16 माह से 18 माह से मुतालबा करते रहे, लेकिन ये इलेक्शन में आने से घबराते रहे और अभी भी ये घबराते हैं। क्या पीपल्स पार्टी ने ऐलान नहीं किया था? पीपल्स पार्टी तो ऐलान कर रही है ना कि 90 दिन में होने चाहिए। नहीं, अच्छा। आप गलत कह रहे हैं। अच्छा। पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब की होल्ड करते हैं, बात जरदारी साहब की चलती है। और जब बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए वरना हमें कुछ कबूल नहीं है, हम कुछ नहीं मानते, हल्का बंदिया ये वो, तो आपको पता है जरदारी साहब ने बयान दिया कि बेटा ठंडे हो जाओ, हल्का बंदिया होने जाओ, हल्के बंदिया बहुत जरूरी है। मैं वही कह रहा हूं कि ये सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि काम बंद हो गए हमारे, कौन से काम बंद हो गए भाई? आपने काम करने थे तो आपने 15 साल तो किए नहीं। आपने असेंबलियां तोड़ने से पहले हफ्ता 10 दिन पहले 250 अरब के टेंडर कर दिया आपने, तो वो भी कमीशन ले लेके आपके टेंडर हुए, कौन नहीं जानता।
ये सिर्फ अवाम को एक रुख दिखाने के लिए है, ताकि हम ये काम जो है 2 नंबर ये भी चलते रहे, ताकि हम अवाम को दिखाएं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी मेहनत की सिंध को संवारने के लिए। सिंध में आज तक एक जिला नहीं है, एक शहर नहीं है जहां पे वो उसको बता चुके कि आइडियल है। आपको रोज खबरें मिलती हैं ठीक है वजीर तालीम की, कि उसके गांव में जो स्कूलें हैं वो गिर रही हैं, वहां पे बच्चों को टीचर की सहूलत मुहैया नहीं। ये सिंध का इन्होंने हशर किया है, और बाकी बातें यकीनी तौर पे इनमें टैलेंट है बातें बड़ी बनाने का। शर्मिला साहिबा से मालूम करें। शर्मिला साहिबा, एक तो लाल साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पर कमेंट करने की अगर आप करें तो आप जवाबदीद है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो 5 करोड़ से ज़ायद नौजवान इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे यानी वोट कास्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी के पास क्या प्रोग्राम, क्या है मंशूर, क्या है, कैसे अट्रैक्ट करेगी पीपल्स पार्टी इस यूथ को? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो 18 से 35 साल के नौजवान जो वोटर्स लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, विच मेक ऑलमोस्ट 45%, 46% ऑफ द वोटर्स लिस्ट, ये बड़े गेम चेंजर होगा जी। जो जमात इनको मुतवज्जो कर पाई, इनके लिए प्रोग्राम दे पाई और डिलीवर कर पाई, मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए ना। प्रोग्राम तो अच्छे अच्छे बना के दे सकते हैं, वादे भी बहुत कर सकते हैं, सुहाने ख्वाब भी बहुत दिखा सकते हैं, इस तरह माजी में दिखाए इमरान खान ने, लेकिन वो सब चकनाचूर हो गए और यूथ हमारी बड़ी मायूस हो गई। अच्छा। वो जमातें जो वाकई अवाम की तकलीफ को समझती हैं, उनका दर्द रखती हैं, उनके सुख दुख में साथ रहती हैं, और माजी में उनकी कारकर्दगी ऐसी रही है जहां पर उन्होंने ऐसे सोशल सेफ्टी नेटवर्क के प्रोग्राम दिए हैं, तो वो जमातें मैं समझती हूँ इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगी। और मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जो आम आवाम का दर्द रखती है, तकलीफ रखती है। अब अभी सिंध में देखें, सैलाब ज़दगान के हवाले से जो एक तारीखी तामीराती प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने बनाया, जिसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया, 21 लाख घर बना के देना, ये कोई मामूली बात नहीं है और ना ही किसी के बस की बात है। ये पीपल्स पार्टी ने बेड़ा उठाया है। अच्छा ज़ाहिर शर्मिला साहिबा, ऐसा ना हो कि जो ऐलान किया था तहरीक इंसाफ ने कि 5 करोड़ मकान, वो 50 लाख मकान, फिर वो 50 लाख से 2 लाख और 1 लाख तक आ गए, 21 लाख मकान का जो ऐलान किया जा रहा है। साहब तो अपने वादे पे कभी भी सच्चे नहीं थे ना उनका इरादा था। हमने तो ये काम शुरू कर दिया है, और इसलिए शुरू कर दिया है जी क्योंकि हम लोगों को ये टाइटल्स भी दे चुके हैं मुख्तलिफ अजला के अंदर, घर तामीर हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंड रोक दिए गए, फ्रीज कर दिए गए सिंध में, जिसके ऊपर हमारी गुजारिश और इल्तिजा और एक डिमांड ये है कि ये बेचारे सैलाब ज़दगान के जो घर बन रहे हैं इनको तो बनने दें, जो एक आम आवाम और एक आम शहरी के फवायद की चीजें उनको तो चलने दें। हमारा तो मुतालबा यही है और हमने लिखा भी है इलेक्शन कमीशन। चलो ठीक है, लेकिन शर्मिला साहब दोबारा आते हैं नौजवानों पे। पीपल्स पार्टी के पास क्या अट्रैक्शन है इन नौजवानों के लिए? देखिए, इस वक्त हम अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब हमारा मैनिफेस्टो सामने आएगा तो आप देखेंगे कि जिस तरह माजी में हमने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम दिए हैं, माजी के अंदर हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मजीद प्रोग्राम दिए हैं जो दुनिया भर में मकबूल हैं, हम इस तरह इंशाल्लाह यूथ के लिए भी प्रोग्राम देंगे। नहीं शर्मिला साहिबा, नौजवान आपसे ये ज़रूर मालूम करेंगे कि 15 साल सिंध में आपकी हुकूमत रही है, नौजवानों के लिए क्या किया है, तो क्या जवाब होगा फिर? देखिए, सेहत की सहूलियात अगर आप सिंध के अंदर देखें तो वो तमाम सूबों से बेहतर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर दीगर सूबों से लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। आप NICVD को देखें, आप गम्बट इंस्टीट्यूट को देखें, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को देखें, इससे जो आप फुटफॉल देखते हैं, अगर आप जाके कभी वहाँ विजिट करें तो देखें कहाँ से बलूचिस्तान से लोग आते हैं। चल ठीक है। और इसी तरीके से आप देखें कि हमने पहले खवातीन जो लैंडलेस हारी थी, खवातीन हारी, उनको जमीनें दी, और ऐसे बहुत सारे ऐसे सोशल सेफ्टी नेटवर्क। चले, क्योंकि प्रोग्राम के हम बिल्कुल लास्ट हिस्से में हैं, मैं जरा लाल माली साहब से कमेंट लूँ। लाल माली साहब, नौजवानों के लिए क्या है तहरीक इंसाफ के पास? तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ जी कि इन्होंने 16 माह में 20 लाख नौजवान पाकिस्तान के यहाँ से ब्रेन ड्रेन हुआ, मुल्क छोड़ के चले गए, और ये दावा कर रहे हैं कि नौजवानों के लिए कुछ करेंगे।
नौजवानों को इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैदा की। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, आपके रेमिटेंसेस बढ़ गए थे, आपके लिए मुख्तलिफ नौजवानों के प्रोग्राम इमरान खान ने लॉन्च किए थे। इन्होंने आती पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉट कर दी। आज का नौजवान खाने के लिए परेशान है। आटा 60 से 160 रुपए का हो गया, डॉलर जो है 150 से 300 रुपए का हो गया, पेट्रोल 160 से 300 रुपए से बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें बताने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद अब ये क्या अलाउद्दीन का चिराग ले आएंगे? ये सारे तजर्बाकार लोगों ने मिलकर पाकिस्तान पीटीआई के पास क्या है? सर पीटीआई के पास क्या है? सर एक मिनट है, मैं बता रहा हूँ। पीटीआई पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन कर चुका था। मैं बता रहा हूँ 60 रुपए किलो आटा था जो आज 160 रुपए है, 150 रुपए पेट्रोल था जो आज 300 रुपए है। नौजवानों को, आज का नौजवान गुलामी पसंद नहीं है, वो आजादी चाहता है और हकीकी आजादी चाहता है। और पाकिस्तान का नौजवान इमरान खान के साथ हकीकी आजादी के लिए लड़ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लाल माली साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, सेनेटर जाहिद खान साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियात का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी ANP जो मौक़िफ़ ॿुधो। हाणे कहिड़ी पार्टी सियासी हवाले सां नौजवाननि खे अट्रैक्ट करे थी पई ऐं हीअ कि 45% वोटर आहिनि उन्हनि खे अट्रैक्ट करण में कामयाबु थिए थी पई, इहे ई यकीनन फ़ैसिला कुन जेको वोटर आहिनि उहे साबित थींदा। कहिड़ी पार्टी अट्रैक्ट करे पई इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पए। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।